विदेश भेजने के नाम पर नौकरी दिलाने के बहाने सैकड़ों लोगों से हजारों की ठगी करके करोड़ों रुपए लेके पासपोर्ट और करोड़ों रुपए लेके टूर एंड ट्रेवल कंपनी के कर्मचारी फरार। शास्त्री नगर में पहुंचे पीड़ित, कराया केस दर्ज, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं। आप देख सकते हैं इन लोगों के साथ ठगी हुई है जो ये थाने के बाहर खड़े हुए हैं। ये देख सकते हैं कि ये थाने में केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने सिर्फ एक को पकड़ा है, लेकिन कैमरे के सामने कोई भी पुलिस कर्मचारी बोलने से बचते रहे। आप देख सकते हैं सैकड़ों लोग खड़े। श्री श्याम टूर एंड ट्रेवल कंपनी पर लग रहे हैं ठगी के आरोप। इन लोगों के टूर कंपनी ने नौकरी के नाम पर पासपोर्ट भी ले लिए और पैसे भी, और विदेश भी नहीं भेजा। आप देख सकते हैं ये सब थाने में जमा है। अब हम आपको इनसे सीधे सुनवाएंगे इनकी कहानी। साफ बजे तीनों बात करें तो बात की दर्द होएगा तुम्हारा। साहब आपने आराम से बात चलो आराम से बात भाई, अभी जो आपको पुलिस ने आश्वासन दिया, क्या थाने में क्या आप लोगों से कहा? वही आश्वासन दिया यार। पुलिस ने आश्वासन दिया कि हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ये नहीं बोला कि 3 दिन के भीतर आपको जो रिजल्ट आएगा वो बताते हैं, या 3 दिन के भीतर ये हो जाएगा। टाइमिंग नहीं दिया। आश्वासन देने से नहीं होता है। आश्वासन तो वो भी दिया था कि 1 महीने 25 दिन के अंदर भेज देंगे, फ्लाइट करवा देंगे। हुआ क्या? 3 महीने तक लटकते फिर रहे। आश्वासन ये दे रहे हैं तो फिर काम कब होगा ये बताओ ना। आश्वासन देते रहेंगे हम। अभी चूँकि पुलिस ने उस ऑफिस को भी मतलब सील नहीं किया है। सील नहीं किया वो नहीं बात है सर। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर हमारे इसके प्रति जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होगी तो हम उग्र, देख लेना, उग्र प्रदर्शन करेंगे और उसका जिम्मेदार सदर पुलिस थाना होगा। क्योंकि अगर टाइम रहते हुए कार्रवाई नहीं की तो अब ये नहीं कि वो बंदा भाग गया उसको मैं थोड़ी ढूंढूंगा, मेरा काम थोड़ी है, वो तो प्रशासन का काम है ना। अब मैंने अभी राजेंद्र राठौर जो विधायक है उसको कॉल किया था, उनको कॉल किया था। मैंने कहा साहब नमस्कार, हमारा ये काम हो गया। अरे आपको हम चुन के मंत्री बनाते हैं, हम आपको चुन के एमएलए बनाते हैं। जब हमारे दुख के अंदर आप साथ नहीं खड़े होते तो काय के मंत्री, काय के विधायक इस्तीफा देके घर पे बैठ जाओ ना। बिल्कुल राइट है। अच्छा, ये बात आपने उनको बोली है? फोन किया था, मेरे पास कॉल और नंबर फिर और है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगर फिर इस्तीफा देके घर पे बैठ जाओ ना, फिर क्या फायदा ये बताओ ना मुझे। ये रहे राजेंद्र राठौर, और मैंने कॉल सुनो, ये रहे नंबर और ये रहा कॉल किया हुआ। उनको बस इतना है कि सुना, फोन कट कर दिया। ये नहीं होता। हमने कॉल किया, मंत्री साहब हमारे ये प्रॉब्लम हो गई। अरे हमारी नहीं सुनो, आप नहीं सुनोगे तो हमारी कौन सुनेगा ये बताओ ना। फिर सरकार में बैठे लोग नहीं सुनेंगे तो कौन? हाँ अच्छा, सत्ता का रखवाला हमारा नहीं हो पाया तो किसका होगा ये बताओ ना। फिर भाई इस्तीफा देके घर पे बैठो। फिर भाई हम वोट देते हैं, हमारे भाई कल को कुछ आप बनेगा तो भाई हमारे लिए कुछ सहूलियत होगी, कोई फायदा होगा। आज हम परेशानी हालत में हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे बीच में आके वो खड़े हैं, हमारी मदद करें। ये बात है सब। जब वो चुनाव लड़ते हैं तो हम रात रात उनके लिए भागते हैं, एक एक वोट चुप के लेके आते हैं कि लो भाई अपने भाई साहब को वोट देना। आज हम खड़े हैं 70 जने तो वो आ नहीं रहे, तो फिर कोई बात नहीं है। अगर हम चुनाव में हम भी ध्यान रखेंगे कि किसके लिए भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये थोड़ी है। तो वो सर आपके क्षेत्र से खड़े होते हैं? हाँ, आपके क्षेत्र से खड़े होते हैं। बिल्कुल। राजेंद्र सिंह जी आपके क्षेत्र से खड़े होते हैं। हाँ, बात करने पे भी कोई उनके मेरे क्षेत्र से नहीं है, बल्कि इन भाइयों ने बोला कि हमारे मंत्री साहब है राजेंद्र, वहाँ से गुड्डा से बंदे आए, कम से कम 20-25 बंदे हैं। इन्होंने बोला कि हमारे मंत्री साहब है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, आपके मंत्री साहब है तो आपके मंत्री साहब को बुलाओ, देखिए कितना करते हैं। तो इन्होंने कॉल किया, इन्हें कॉल सुनते ही कट कर दिया। तो ये थोड़ी बात है। थैंक यू।
हाँ सर, क्या मामला है आप बताएं। मामला ये है सर कि एक जयपुर का एजेंट था जिसका पानी पेच में ऑफिस है। उनका किस चीज़ का ऑफिस है सर? एजेंट है जो आउट ऑफ कंट्री के अंदर भेजते हैं, ट्रेवल एजेंसी। ट्रेवल एजेंसी। अच्छा, तो उनके पास जो इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह वो भी उनकी आती है, तो उसको अकॉर्डिंग सब भाई देखे थे, तो वो यहाँ पे बात करने के लिए आए थे। बात करने के लिए तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि मेरा एकदम पक्का काम है, रजिस्ट्रेशन नंबर सब दिखाया था, और उसके बदौलत जैसे कि बाहर भेजूँगा 1.25 महीना यानी 1 महीना 25 दिन के अंदर आपकी टिकट करवा दूँगा। तो बंदे सब हम और मैं भी उसमें शामिल था। 1 महीना 25 दिन बीता, हमने उनसे इंक्वायरी ली, तो वो बंदा बात करता है, केवल ऑफिस वाले बात करता है और कोई नहीं करता। तो ऑफिस से एक ही आता है रिस्पॉन्स कि आपका काम हो रहा है, आपका वीज़ा आ जाएगा। लेकिन जब वीज़ा आना स्टार्ट हुआ तो हमने देखा कि अलमराई कंपनी का नाम लिया था उस बंदे ने, लेकिन हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चलती है, जो उस कंपनी के थ्रू वीज़ा आया था। जैसे अगर किसी भाई की ग्रेड लगी हुई थी कि कोई वॉचमैन में जाएगा, कैशियर जाएगा, तो सबकी एक ही ग्रेड आ रही है सफाई कर्मचारी के अंदर। तो हमने सब ने ऑब्जेक्शन उठाया, तो यहाँ पे जयपुर के अंदर शास्त्री नगर में सदर थाना है, वहाँ पे उसको गिरफ्तार करवाया था। तो अभी हम गए थे। कब गिरफ्तार हुआ? गिरफ्तार आज के 2 दिन पहले हो गया था वो। क्या नाम था सर उसका? उसका अशोक शर्मा बता रहा है, लेकिन नाम उसका रियलिटी दूसरा है। ये कार्ड है उसका। तो वो कितने लोग थे? आप लोग कितने लोग हैं? हम 300 के लमसम लोग हैं। उसका ये कार्ड है। विमल शर्मा है, वो नहीं गिरफ्तार हुआ। एक विमल शर्मा भी थे। तो अब ये गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मुकदमा आप लोगों ने दर्ज कराया है या नहीं? नहीं, मुकदमा हमने दर्ज करवा दिया था, लेकिन पुलिस कह रही है कि आप जैसे अब पहले जब उसको गिरफ्तार किया तो 46 बंदे आए थे, 46। तो अब ये थोड़ी है कि अब 46 आगे मुकदमा तो ठोक दिया ना, तो अब नए बंदे आ रहे हैं, उनको एप्लीकेशन देने की कहाँ जरूरत है भाई? 46 बंदे आगे सब शामिल हो गए 46 में। आप कह रहे हैं कि और एप्लीकेशन लेके आ दो, तो फिर नए बंदे आएंगे, एप्लीकेशन देंगे, तो फिर ये थोड़ी है, फिर एप्लीकेशन ही लेते रहो ना, काम तो होगा नहीं। कितने पैसे आप लोगों ने दिए, कुछ बताएंगे? पैसे देखो, जैसे सर अभी 28,000 रुपये मैंने मेडिकल के दिए थे, और प्लस में मैंने 30,000 रुपये उसको केस दे दिया था, है ना। और जैसे अदर भाई है, कोई है जो मेडिकल में फिट था, उसका 10,000 साढ़े 10,000 रुपये फीस लगा था, लेकिन मैं अनफिट था तो उसके अंदर मुझे 28,000 रुपये लगा था। ऐसे करके 58,000 रुपये मैंने दे दिया। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है। टोटल कितने पैसे मांगे गए थे आपसे? 80,000 रुपये। तो ये नौकरी दिलाने के लिए मांगे गए थे या विदेश भेजने के लिए मांगे गए थे? यानी विदेश में नौकरी दिलाने के लिए। विदेश में नौकरी अच्छा, उसके अंदर वीजा टिकट इंक्लूड था या वो अलग लेते आप लोग बताएं? नहीं, वो तो इंक्लूड था सब। 80,000 में 80,000 में वीजा टिकट भी है और नौकरी लगवाने तक का चार्ज है इसमें। लेकिन उसके अंदर क्या हुआ कि 80,000 रुपये हुआ था, पूरी बात हुई थी कि 80,000 में काम हो जाएगा, लेकिन वो बंदा कभी स्किल टेस्ट होगा, कभी क्या होगा, ऐसे पैसे हड़प में लगा हुआ था। हम ये सोचे कि चलो कैसे कैसे काम हो जाए, क्योंकि घर पे बैठे हैं, कोई काम धंधा है नहीं, तो जितना जल्दी हो हम निकल जाए। भाई अपने घर पे बाल बच्चे भी हैं, मम्मी पापा भी है, उनको भी तो भरण कौन सी कंट्री जाना चाह रहे थे आप? सऊदी अरब। सऊदी अरब। जी सर। ये कितने पुराना टाइम हो गया इस मामले को आपके? ये कई बंदों का तो ये है कि मेडिकल भी उनका एक्सपायर हो गया, है ना। 2 महीने वैलिड रहता है। कोई बंदा ऐसा है कि मेडिकल अभी करवा रहा है। अब मुझे ये पता नहीं, उस बंदे ने, मैंने एक बार ऑफिस में उससे मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। नहीं, आपने जो नौकरी के लिए भरा था फॉर्म, हाँ, तो वो किस चीज की नौकरी के लिए भरा था? मैंने कैशियर के लिए भरा था। आपने कैशियर के लिए भरा था, और आपको चपरासी की नौकरी सारे फॉर्मों में दिखाई जा रही है? में सेम है, सेम? सबकी सेम है। चपरासी नहीं, उसकी लेकिन नौकरी दी नहीं गई, ना भेजा गया आप नौकरी लोगों नहीं दी गई और ना भेजा गया, और ना कोई बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है कि भाई हाँ काम हो रहा है आपका, या हो जाएगा, इतने दिन में हो जाएगा। तो पासपोर्ट वगैरह आपके? मेरे पासपोर्ट उसके पास है। पासपोर्ट भी जमा कर रखे हैं उसने? आप सब लोगों के पासपोर्ट जमा कर रखे हैं? ये देखिएगा, ये सबके पास रसीदें हैं। कोई के 50 जा रहा, कोई के 70 जा रहे हैं। ये मेरे 42,000 रुपये खा गया। हम लोगों ने 70,000 सही से बात नहीं कर सकता, और गालियाँ भी दे रहे हैं। लैंग्वेज से बात नहीं करता सही।
तो इधर लो और कौन बोलेगा? हाँ जी चाचा। अच्छा, ये स्टाम्प पेपर भी लिख के दिया आपको? सेंड कर दो ना, इतना नंबर लो, देने वाले का नंबर। हाँ जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर हमारा काम नहीं हुआ, पुलिस प्रशासन अगर जागरूक नहीं होती तो एक बड़ा सा आंदोलन होगा, उसमें सब नेता वगैरह सब शामिल होंगे। क्योंकि हम ये तो है नहीं कि भाई हमारे पैसे है जो गलत राह से चुने गए हैं, हमारी मजदूरी हमारी मेहनत के पैसे है वो, और वो हम लेके छोड़ेंगे। सर इस हिसाब से तो करोड़ों का फ्रॉड दिख रहा है। हाँ, 1 करोड़ से बाहर निकला है। हाँ, अगर एक बंदे का अगर 30,000 रुपये मानोगे आप तो 300 बंदे, अब आप अनुमान लगा लोगे कितना हुआ। और उसके बाद में अलग से पैसा लिया हुआ मेडिकल का, स्क्रीन टेस्ट का, तो वो फिंगर का वो अलग जोड़ो तो राजस्थान के अलग अलग जगहों से आप हाँ, सब लोग आए हैं। यूपी हाँ, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, अच्छा, देश सब के अलग-अलग हिस्सों से आप सब लोग। अलग अलग स्टेट से जुड़े हुए बंदे। तो आपको जिस एजेंट ने जोड़ा था उस एजेंट का नाम भी पता है आपको? उसका अशोक शर्मा नाम बताया उसने अपना, और एक विमल शर्मा उसका भाई बता रहा है। आपका नाम? मेरा नाम अनिल कुमार बामणी है और सीकर से विलोम करता हूँ। मैं सीकर से विलोम करता हूँ, लोसल मेरा गाँव है। और सर अभी हम आए तो हमारे अभी भी पैसे लगे हैं जो सर कर्जा करके लेके आते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना है नहीं। राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, बड़ी एक्टिव गवर्नमेंट कही जाती है। नहीं सर, अगर गवर्नमेंट एक्टिव होती तो आज ऐसा फ्रॉड नहीं होता। अगर एक्टिव होती तो हमारी सुनवाई भी होती। आज 4 दिन हो गए उसको अंदर करे हुए, कौन सी सरकार एक्टिव है? मुझे ये तो बताओ ना, ये सरकार एक्टिव। अब आप पुलिस के आला अधिकारियों से, यहाँ के राजस्थान के डीजीपी हैं उनसे, यहाँ के पुलिस कमिश्नर, जयपुर पुलिस कमिश्नर से, बड़े आला अधिकारियों से क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब भाइयों का पासपोर्ट और पैसा दे ताकि हमारा भी कोई और काम बने। क्योंकि हम पैसे, कोई बंदा ऐसा है कि अपनी बीवी के जेवर गिरवी रख के 3 रुपए सैकड़ा ब्याज में लेके आया है। कोई बंदा ऐसा है कि 5-5 रुपए 10-10 रुपए सैकड़ा ब्याज। अगर सरकार जानती है, अगर भजनलाल सरकार जानती है कि 3 रुपए सैकड़ा और 10 रुपए सैकड़ा क्या होता है, तो उसको पता चलेगा कि क्या होता है, कि उसके तौर पे हम पैसे उठा के यहाँ पे लेके आके इनके पास दिए। तो आज कम से कम उनको समझो कि आज ये सब बेरोजगार है और कमाने के लिए जा रहे थे। आज इनके आज सब बेरोजगार है। सबकी ये बताओ आज ये हालत क्या है। अभी मैं गया था थाने के अंदर। कौन से थाने में गए थे सर? सदर थाना शास्त्री नगर। जी सर। तो शास्त्री नगर में क्या इंचार्ज साहब ने क्या बोला आपको? इंचार्ज साहब ने बोला कि आप अपनी फोटोकॉपी, आईडी की फोटोकॉपी, एक फोटो प्रूफ हमें दे दो। तो सर हम इतने पैसे वाले होते तो अपना काम अपने निर्भर कर लेते। आज ये बताओ, अगर मुकदमा चल गया तो पेशी पे कौन आएगा? हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? बार बार पेशी पे आएंगे हम। हमारे काम अगर शाम को अगर दिहाड़ी नहीं करेंगे तो घर पे सर जी हमारे अनाज वगैरह नहीं आता है, दिहाड़ी करनी पड़ती है पूरे दिन, तब जाके 700 रुपये मिलता है। आप सोचो कि 700 रुपये इकट्ठे करके और ब्याज में पैसा उठा के उस अशोक कुमार को कैसे दिया होगा? तो सब लोग आप पीड़ित हैं, आप लोगों से ठगी की गई है, आपका कहने का मतलब ये है? हाँ बिल्कुल। और एक ठग उसमें से पुलिस के हत्थे चढ़ गया है 2। हाँ, एक चढ़ गया है। एक चढ़ गया है। हाँ। और बाकी अभी फरार हैं। हाँ, फरार है। तो बाकी अभी फरार हैं और सब एक ही देश में नौकरी के लिए जाना चाहते थे। अच्छा, एक ही कंपनी में जाना चाहते थे। कंपनी के नाम से थी, उस कंपनी में हमें जॉब दिलाने की दिलासा दिया था उस बंदे ने। अलग अलग शहरों से और अलग अलग प्रदेशों से आए हुए ये ठगी के शिकार लोग कबूतरबाजों के चंगुल में ऐसे फंसे कि अपनी हजारों की रकम गंवा बैठे हैं और पासपोर्ट भी गंवा बैठे हैं। ना नौकरी मिली और ना कोई सुनवाई इनकी कहीं हो रही है। एक को गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस ने उसको कोर्ट में पेश कर दिया, सिर्फ इतना ही बताया गया है। और ये आप देख सकते हैं सभी उन कबूतरबाजों के शिकार लोग हैं जिन इन गरीब लोगों ने विदेश में नौकरी पाने के लिए उनके झांसे में आकर अपने पासपोर्ट भी दे दिए और हजारों की रकम एक एक व्यक्ति ने करीब 30 हजार रुपए की रकम दी है। श्री श्याम ट्रेवल एंड टूर कंपनी पर आरोप है, इनके हाथों में रसीदें हैं। ये देख सकते हैं सभी लोग खड़े हुए हैं और अलग अलग प्रदेश से अलग अलग शहरों से आए हुए हैं। इनके पास पैसे जमा कराने की रसीदें हैं, सबूत हैं, लेकिन इनके पासपोर्ट कंपनी के पास हैं।
जो कंपनी पासपोर्ट और पैसे लेकर फरार है और आज ये पीड़ित परेशान हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, प्रशासन से लगा रहे हैं गुहार।